7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से इसराइल के ऊपर 5000 रॉकेट फायर की जाती है। इसराइल की डिफेंस सिस्टम आयरन डोम तकरीबन नाकाम हो जाता है और दुनिया में एक नया कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है। Saturday's attacks are only the beginning of the conflict. अब क्वेश्चन ये है कि हमास ने क्यों इसराइल पर हमला किया। जुल्म तो इससे पहले भी फलस्तीन के ऊपर हो रहा था, मगर हमास ने अब क्यों रिस्पांस दिया। चलिए रीजंस को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। एक्चुअल स्टोरी ये है कि आज से करीब 1 मंथ पहले यानी कि 9 और 10 सितंबर को इंडिया में G20 समिट का इजलास हुआ था। इस इजलास में सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुकाबले में एक नया मंसूबे की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम था IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट इंडिया से मिडल ईस्ट और फिर मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि अमेरिका IMEC के जरिए चीन की उभरती प्रोजेक्ट सीपेक को नाकाम बनाए। हुआ कुछ यूं कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को इसराइल के साथ दोस्ती पर मजबूर किया, क्योंकि मिडल ईस्ट में वाक़ सऊदी अरब के बगैर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मुश्किलात थे। जो ही इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बढ़ने लगे तो हमास ने इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर दिया तो बाकी दुनिया की मुस्लिम ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि सारी मुस्लिम दुनिया सऊदी अरब को अपना आका कंसिडर करती है। जब मुसलमान ममालिक इसराइल जैसी रियासत को तस्लीम कर लेंगे तो फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान मजीद ग़ुलामी के शिकंजे में चले जाएंगे। इसके रिजल्ट में फ़लस्तीन जो कि लीगल स्टेट है मगर इसराइल ने इसकी बहुत सारी ज़मीन कब्ज़ा की है, मज़ीद भी निगल लेगा और एक इल्लीगल स्टेट यानी कि इसराइल जिसका एक्चुअल जगह फ़लस्तीन है ही नहीं, वो फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ हो जाएंगे। इस सारी सिचुएशन की फ्यूचर को बदलने के लिए हमास ने इसराइल के ऊपर रॉकेट फायर किया, जिसके जवाब में इसराइल ने भी खौफनाक अटैक किया। अब हमास की प्रेडिक्शन के मुताबिक फ्यूचर में होगा ये कि सऊदी अरब इस्लामी क़ुव्वत की वजह से फ़लस्तीन को सपोर्ट करेगा, जिससे इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात कमज़ोर हो जाएंगी, जिसका फ़ायदा फ़लस्तीन को मिलेगा क्योंकि कई ममालिक इसराइल को तस्लीम करने से पीछे हट जाएंगे। इंटरनेशनल सतह पर होगा ये कि इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात फ्रीज होने से G20 ममालिक का मंसूबा IMEC भी नाकाम हो जाएगा। देखा जाए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी फ़लस्तीन के अगेंस्ट जाते हुए इसराइल की सपोर्ट में आ गए। फ्यूचर में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। खुदा हाफिज़।